हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम लूसेंट का स्टैटिक जीके डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। स्टैटिक जीके जो मिसक्लेनियस जीके है दोस्तों, है ना, वो जो आपको स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वन डे एग्जाम जितनी भी होती है दोस्तों, एसएससी, रेलवे, उसमें स्टैटिक जीके काफी पूछा जाता है दोस्तों। तो इस लेक्चर में ये टॉपिक का नाम है भारत की प्रथम महिला। भारत की प्रथम महिला को डिस्कस करूंगा धमाकेदार तरीके से। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। दोस्तों, सारी काम की जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज भी क्रिएट हो सके, है ना। तो देखिए, टॉपिक का नाम है दोस्तों, है ना। ऐसे ही करके लेक्चर आएंगे। इसके बाद आप कमेंट भी करें, आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताएं, तो उस तरीके से मैं जल्दी लेक्चर्स अपलोड करूंगा दोस्तों। तो इसमें हम भारत की प्रथम महिलाओं की सूची के बारे में डिस्कस करेंगे। जो महत्वपूर्ण नाम यहाँ पे लिख रखे रहते हैं, जो महत्वपूर्ण नाम हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं किरण बेदी, मीरा कुमार, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये सुचेता कृपलानी, है ना, सरोजनी नायडू है ये, है ना। तो ये डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। लूसेंट की सीरीज है ये। इसके बाद वाले लेक्चर में हम प्रथम पुरुष डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते। देखिए दोस्तों, भारत की प्रथम महिला डिस्कस करेंगे हम। लेक्चर नंबर पहला ही है। कैसा है? लेक्चर नंबर पहला है। लूसेंट की सीरीज शुरू कर रहे हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। तो ये सबको पता है दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जिनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त है दोस्तों। ये 2007 से लेकर 2012 तक, 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक के 12 तक इस पद पर रही है। 12 तक इस पद पर रही है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जलगांव महाराष्ट्र में हुआ था। जलगांव जिला महाराष्ट्र में हुआ था, ये याद रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं कि ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति एवं क्रम के अनुसार भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। कौन से नंबर की? क्रम के अनुसार 12वीं। क्रम के अनुसार 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान की 17वीं राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने पद बहाल किया है ना। तो राजस्थान की 17वीं राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने पद बहाल किया है दोस्तों। 2004 से लेकर 2007 तक के राजस्थान की राज्यपाल थी। 17वें नंबर की राजस्थान की राज्यपाल बनने के बाद भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी 2007 से लेकर 2012 तक। इसके अलावा राज्यसभा की 9वीं उपसभापति भी रही है ये। राज्यसभा की 9वीं उपसभापति भी रही है दोस्तों। इतनी चीजें इनसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1 जून 2019 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को विदेशियों को दिए जाने वाला मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। मेक्सिको जो देश है ना दोस्तों, आपने देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे भारत का भूगोल में, यानी विश्व के भूगोल में। तो मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है ऑर्डेन मेक्सिकाना डेल एगवेला एजटेका, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ एजटेका ईगल से सम्मानित किया गया दोस्तों, है ना। तो कभी पूछा मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को दिया गया दोस्तों। और ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पुरस्कार पाने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी दोस्तों, दूसरी राष्ट्रपति बनी। इसके पहले यह सम्मान्य राष्ट्रपति राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। तो दो ही राष्ट्रपति को मिला है अभी तक के सम्मान। एक तो मिला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और दूसरा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसका नाम है आर्डेन मेक्सिकाना डेल एगवेला एजटेका। इसी को दूसरा नाम, इसी का एक और नाम है शॉर्टकट में ऑर्डर ऑफ एजटेका ईगल से सम्मानित किया गया था। इतनी जानकारी अपने को इसके बारे में होना। बाकी ये नॉर्मल क्वेश्चन तो पूछे ही जाते रहता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 2007 से 2012 तक के रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये सबको पता है दोस्तों, कौन है ये? तो इंदिरा गांधी, है ना। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है दोस्तों। इंदिरा गांधी का पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर को। 1917 को इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। तारीख याद रखना है। 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था और 19 नवंबर को ही इनकी जयंती के उपलक्ष्य में नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाता है। कभी पूछा जाता है नेशनल
नेशनल इंटीग्रेशन डे कभी पूछा गया। नेशनल इंटीग्रेशन डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है ये डे, और इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेशनल इंटीग्रेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 19 एवरी ईयर टू मेक द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी, है ना। ये याद रख सकते हैं आप। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके अलावा और इनसे क्या क्या याद रखना है? इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1984 को। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जो दोस्तों भारत की लगातार तीन पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही है। लगातार 3 पारी के लिए, कब से कब तक? 1966 से लेकर 1977 तक। 1966 से लेकर 1977 तक लगातार 3 बार पद पर रही है। उसके बाद चौथी बार ये बनी थी तो 1980 से 1984 तक की बनी थी, और 1984 में ही उनकी राजनीतिक हत्या हो गई थी दोस्तों। राजनीतिक हत्या हो गई थी 1984 में, राजनीतिक हत्या, और भारत की प्रधानमंत्री रही थी तो 1984 तक की रही थी। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है, ये भी याद रखना है ना। भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। 1966 से लेकर 1977 तक 3 बार रही है। उसके बाद चौथी बार 1980 से लेकर 1984 तक रही है। इनके समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है दोस्तों। इनके समाधि स्थल का नाम क्या रखा गया? शक्ति स्थल। याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। और उसके अलावा 1972 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको ये सन आ सकता है, याद रखना है। 1972 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार, जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया था। इन्हें देश की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पता होना। इन्हें देश की आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है। तो अपने को शॉर्ट एंड स्वीट ऐसे बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने एग्जाम ओरिएंटेड देने की कोशिश किया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी दोस्तों? तो उनका नाम था सरोजनी नायडू। रा से राज्यपाल, ऐसा याद रखना है, कहीं कंफ्यूजन बहुत होता है ना। सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थी, और ये कौन थी? ये राज्यपाल थी। तो सरोजनी, रा से राज्यपाल, ऐसा याद रखना है। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, जिनका नाम था, बच्चों वाला सवाल है ये भी, नहीं बच्चों वाला नहीं है, थोड़ा बड़ों वाला सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता रहता है। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, सरोजनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, और बनने के साथ भारत की प्रथम महिला, गलत हो गया, राज्यपाल की बात बता रहा था मैं। सरोजनी नायडू की बात करते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो ये पता होना, सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद नगर में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी दोस्तों। ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी, है ना। इनके तो समझ में आ गया, इतनी चीज़ें याद रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने के साथ ही भारत की पहली महिला राज्यपाल कहलाई, है ना। गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी पहली कविता संग्रह है दोस्तों। गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता इनकी पहली संग्रह है, ये याद रखना है, पूछा जाते रहता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी है? सरोजनी नायडू की है। इसके अलावा बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग ने इन्हें सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया, ये याद रखना है। तो ऐसा हुआ था, है ना। इतनी चीज़ें याद रखना है। सरोजनी नायडू से अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो रा से राज्यपाल और रा से रोजनी, तो कौन? सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, जो उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, इतना याद रखना है। इनकी कविता का नाम याद रखना है, और प्रसिद्ध कवित्री किसने बनाया, ये याद रखना है। तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अभी वाला नाम देख लेते हैं। भारत के किसी प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है ये, और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कहलाई, है ना। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी है दोस्तों। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी है, याद रखना है। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी ये, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहलाई। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी
की पत्नी थी। आचार्य जे.पी. कृपलानी की पत्नी थी दोस्तों। इनका जन्म अंबाला हरियाणा में हुआ था 1908 में। इनका जन्म अंबाला हरियाणा में हुआ था 1908 में। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी, ये याद रखना है। मैंने बताया ना अभी, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। तो इतनी चीज़ें पूछे जाता है। तो आप पूछेगा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी जो उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी, याद रखना है। उनका नाम था इनका नाम था सुचेता कृपलानी। ये दो नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं है। रा से राज्यपाल, रा से रोजनी याद रखना है। सरोजनी नायडू राज्यपाल थी और मुख्यमंत्री पूछेगा सुचेता कृपलानी। और ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में बनी थी सबसे पहले, उत्तर प्रदेश में बनी थी, ये याद रखना है। एक बार ऐसा भी पूछा गया था किस राज्य में बनी थी सबसे पहले करके, ऐसा भी पूछा गया कौन बने करोड़पति में, है ना। तो ये समझ में आया। तो ये दो चीज़ समझ में आ गई क्या, ये इनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा जानकारी मैंने देने की कोशिश की, इसको भी याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम था मीरा कुमार। ये बच्चों वाला सवाल नहीं है, ये क्वेश्चन आते रहता है ना। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। मीरा कुमार के बारे में बता दूं, श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थी। उन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। देखो यहाँ लिखा हुआ है 15वीं लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, है ना। और 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के रूप में 2009 में निर्विरोध निर्वाचित हुई थी, निर्विरोध चुनी गई थी। उन्होंने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए की उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव लड़ा और 34% मतों से पराजित हुई थी। 34% मतों से पराजित हुई थी, यानी कि इनने चुनाव भी लड़ा था, राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव भी लड़ा था। तो क्या क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा तो मीरा कुमार। जन्म हुआ था सासाराम बिहार में। इनके पति का नाम था बापू जगजीवन राम, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना। बापू जगजीवन राम जो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, इनके पिता, है ना। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 2009 से लेकर 2014 तक, ये पता रहना चाहिए। 2009 में निर्विरोध चुनी गई थी, 2009 से 2014 तक। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट है भारत यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो जयंती पटनायक भारतीय सांसद और राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता थी दोस्तों। भारतीय सांसद रही है ये और राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता थी, ये पता होना। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष रह चुकी है ये, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष रह चुकी है। 1992 से लेकर 1995 तक रही है। 1992 से लेकर 1995 तक के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो जिनका नाम था डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट जो था ये एक अग्रणी आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखिका, वक्ता और भारत प्रेमी महिला थी दोस्तों, भारत प्रेमी महिला थी। 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब, 1917। देखो 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। एनी बेसेंट से प्रेरणा पाकर भारत के कई समाज सेवकों को बल मिला। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई भी की थी। इनका जन्म 1847 में आयरलैंड में हुआ था। आयरिश महिला थी, आयरलैंड में हुआ था। भारत आगमन हुआ था इनका 1893 में, ये पता होना। 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, ये पता होना, कभी पूछा जा सकता है। सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने की थी 1898 में। 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी उसकी अध्यक्ष भी निर्वाचित हुई थी। 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना भी की थी इन्होंने, कभी पूछा जा सकता है ना। होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो आपको पता रहना चाहिए होम रूल लीग के बारे में, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी इतना याद रखना है ना। 3 लोगों ने की थी, उनमें एनी बेसेंट का भी नाम आता है। तो 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। ये क्वेश्चन आते रहता है, डायरेक्ट याद रखना है ना। जो ब्रिटिश यानी आयरिश महिला थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा कभी, तो ये याद रखना है। इनके प्रमुख समाचार पत्रों में न्यू इंडिया आता है, जो दैनिक पत्र था। दैनिक पत्र पूछा जा सकता है, दैनिक पत्र किसका था, सरोजनी, ये इनका था, क्या नाम है, श्रीमती एनी बेसेंट का। और द
विल किसका था? साप्ताहिक पत्र था दोस्तों, ये भी एनी बेसेंट का था, ये याद रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे को याद, लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? करके क्वेश्चन आता है। लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, ये भी याद रखना, महासचिव की बात हो रही है। लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। और एनी बेसेंट से इतने क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना है जो मैंने बता दिया। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है, न्यायाधीश की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी है दोस्तों। ये 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये पहली भारतीय महिला थी। इसके अलावा 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य बनाया गया था इनको। इनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी था। तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है। तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है। इनका जन्म हुआ था 1927 त्रावणकोर केरल में। त्रावणकोर केरल में हुआ था। और 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई थी। मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश नियुक्त हुई थी दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश नहीं, याद रखना है, न्यायाधीश नियुक्त हुई थी। उसके अलावा 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य बनाया गया था इनको। और 1997 में तमिलनाडु का गवर्नर नियुक्त किया गया था। समझ गया? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं अपन। दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय यानी हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उनका नाम था लीला सेठ। उनका क्या नाम था? लीला सेठ। तो भारत में उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है दोस्तों। और देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया था। जिन्होंने लंदन में बार परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया था। इनका जन्म हुआ था लखनऊ में 1930 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, है ना। भारत की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो हिमाचल प्रदेश में बनी थी, जिनका नाम था लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है 10वें नंबर का, देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? सत्र न्यायाधीश का मतलब यहाँ पे भारत की पहली महिला न्यायाधीश, है ना, जो एक जिला अदालत में भारत में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। यानी वे एक जिला अदालत में भारत में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। वे भारत की पहली महिला न्यायाधीश तो थी ही, शायद दुनिया के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद तक पहुंचने वाली दूसरी महिला थी दोस्तों। ये दूसरी महिला थी, विश्व की बात हो रही है ना। दुनिया के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला थी। तो इनसे क्वेश्चन आता है, देश की पहली महिला सत्र न्यायालय यानी जिला अदालत जो होती है उसमें बनने वाली पहली न्यायाधीश कौन थी? इनका जन्म हुआ था 1930 में, त्रावणकोर राज्य केरल में हुआ था। एक जिला अदालत में भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। इनका नाम याद रखना है, अन्ना चांडी, है ना। जिला न्यायालय की बात हो रही है, जिला अदालत की बात हो रही है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला थी केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला थी, याद रखना है दोस्तों, दूसरी महिला थी, है ना, जो केरल उच्च न्यायालय में बनी थी। तो कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। यहाँ पे जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे ही जवाब देना है। भारत के उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ और अन्ना चांडी जो थी, ये देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश थी, यानी सत्र न्यायालय में बनी थी, ये याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला राजदूत, पहली भारतीय महिला राजदूत, जिनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान भी दिया था दोस्तों, अमूल्य योगदान भी दिया था। इनका जन्म अगस्त 1900 में हुआ था इलाहाबाद में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ये बहन थी। कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी, कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। और 1946 से लेके 1950 तक आप भारतीय संविधान सभा की सदस्य बन चुकी है दोस्तों। ये तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य बनी थी 1946 से लेके 50 तक, है ना, ये याद रख सकते हैं। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी, ये भी क्वेश्चन आता है ना। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। 1979 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व भी नियुक्त किया था इनको,
है ना। तो 1979 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधि भी नियुक्त किया था, भारत का प्रतिनिधि भी नियुक्त किया था। क्वेश्चन आता है विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में, क्वेश्चन आता है विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में। 1937 में वे संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई थी और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी नियुक्त हुई थी दोस्तों। और 1946 से 1950 तक भारतीय संविधान सभा की सदस्य भी रह चुकी है। और 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी, जो वे राज्यपाल और राजदूत जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रही है दोस्तों, कई महत्वपूर्ण पदों पर रही है। इन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा जो आपातकाल लगाया था उसका विरोध भी किया था दोस्तों, और जनता दल में शामिल हो गई थी, जनता दल में शामिल हो गई थी। ये याद रखना है, इनसे इतनी चीजें क्वेश्चन पूछता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका जिनका नाम रजिया अल दिन रजिया था, यानी रजिया सुल्तान बोलते थे, इसका नाम सुल्तान उपाधि थी, रजिया नाम था। ये जो गुलाम वंश की थी दोस्तों, ये गुलाम वंश की थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1236 से लेकर 1240 तक। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया पर्दा प्रथा को त्याग दी थी इन्होंने और खुले मुंह दरबार में बैठती थी दोस्तों, है ना। रजिया को उसके पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। यह मुस्लिम एवं तुर्क इतिहास की पहली महिला शासिका थी, यह मुस्लिम एवं तुर्क इतिहास की पहली महिला शासिका थी। क्वेश्चन आता है भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, गुलाम वंश की थी, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला IAS कौन थी? IAS की बात हो रही है, यानी कि बात हो रही है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात हो रही है, जिनका नाम था अन्ना जॉर्ज, जिनका नाम था अन्ना राजम मल्होत्रा भी बोलते हैं इनको। इनका पूरा नाम था अन्ना जॉर्ज, या इनका पूरा नाम था अन्ना राजम मल्होत्रा। अन्ना राजम मल्होत्रा थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी दोस्तों। ये 1951 के बैच के IAS अधिकारी थी। ये महाराष्ट्र से थी। ये कहाँ से थी? महाराष्ट्र से थी, ये याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 1924 केरल में, केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला में नाम आता है इनका। 1951 की IAS अधिकारी थी जो महाराष्ट्र से थी, और इनको पुरस्कार भी मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। अगर पहली IAS महिला पूछेगा तो अन्ना जॉर्ज लगाना है, अन्ना जॉर्ज। इनका पूरा नाम था अन्ना राजम मल्होत्रा, है ना, मल्होत्रा। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला IPS कौन थी? IPS की बात हो रही है, इसका मतलब पुलिस की बात हो रही है। भारतीय पुलिस सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, अभूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं राजनेता है दोस्तों। ये अभूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं राजनेता है। वर्तमान में यहाँ पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल है, वर्तमान में यहाँ पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल है ना। और उसके बाद इन्होंने 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली वे प्रथम महिला अधिकारी बनी और 34 वर्ष तक सेवा करने के बाद 2007 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट ले लिया दोस्तों, रिटायरमेंट ले लिया। इनका जन्म हुआ था 1949 पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 1972 में भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी रैंक में शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला बनी थी। IPS की बात हो रही है ना। 2016 में पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल नियुक्त किया गया इनको पुरस्कार भी मिला है। 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जिसे एशिया का नोबल कहा जाता है, जिसे एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस की सरकार देती है, वाला पुरस्कार 1994 में किरण बेदी को मिला है, किरण बेदी को मिला है। ये याद रखना है, इतनी चीज आ सकती है एग्जाम में। भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी पूछेगा, याद रखना है। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? जिनका नाम था नीरजा भानोट, जिनका नाम क्या था? नीरजा भानोट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? नीरजा भानोट। नीरजा भानोट के बारे में बता दूं, मुंबई में पेन एस एयरलाइंस की विमान परिचालिका थी। ये विमान परिचारिका थी। कौन थी ये? तो मुंबई में पेन एस एयरलाइन, पेन एस नहीं एम है, पेन एम एयरलाइंस की विमान की परिचारिका थी। तो क्या होता है दोस्तों, 5 सितंबर 1986 के मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पेन एम फ्लाइट 73, नाम क्या था उसका? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, पेन
एम फ्लाइट 73 के अपहत विमान में यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करते हुए वे फिलिस्तीनी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी। फिलिस्तीनी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार ने शांति काल के अपने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। जो शांति काल में दिया जाता है, शांति के टाइम पे दिया जाता है अशोक चक्र, तो उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार ने शांति काल के अपने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया था। साथ ही इन्हें पाकिस्तान सरकार और अमेरिकी सरकार ने भी इन्हें वीरता के लिए सम्मानित किया है दोस्तों, वीरता के लिए सम्मानित किया है, लेकिन इनको मरणोपरांत अशोक चक्र मिला था, मरणोपरांत मिला था। तो क्षेत्र कभी पूछा तो ये एयर होस्टेस थी, है ना। परिचारिका थी का मतलब एयर होस्टेस थी। 1986 में मुंबई से न्यूयॉर्क यानी मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पेन एम फ्लाइट 73 के अपहत विमान में यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करने हेतु आतंकवादियों की गोली का शिकार हो गई थी। इनको मरणोपरांत अशोक चक्र मिला। नीरजा भानोट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है, मूवी बनी है इनके ऊपर। नेक्स्ट है ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये पता होना। तो भारत के लिए ऑस्कर जीत चुकी जिनका नाम था ड्रेस डिजाइनर भानु अथैया। ड्रेस डिजाइन करती थी ये ड्रेस डिजाइनर भानु अथैया नाम क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ना। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, उनका नाम था भानु अथैया था। ये 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म आई थी, गांधी पिक्चर आई थी। गांधी पिक्चर की कॉस्ट्यूम डिजाइन, जो उनको कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया था, गांधी जी कैसे दिखते थे उस टाइप का उनको डिजाइन किया गया था। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर प्रदान किया गया था इनको, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर प्रदान किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आते रहता है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, किसके लिए दिया गया था, काय के लिए दिया गया था। भारतीय चित्रकार एवं डिजाइनर थी दोस्तों, भारतीय चित्रकार एवं डिजाइनर थी भानु अथैया। इनको ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कहा जाता है। क्यों दिया गया था, 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म आई थी गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था इन्होंने, उसके लिए ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया था, नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अब नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, जिनका नाम था आरती शाह, याद रखना है। आरती शाह भारत तथा एशिया की पहली महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रसिद्ध तैराक थी। भारतीय महिला तैराक थी, यानी कि क्षेत्र इनका क्या था, तैराक था। इंग्लिश चैनल को पार किया इन्होंने 16 घंटे 20 मिनट में, इसलिए उन्हें जलपरी की संज्ञा दी गई थी। भारत तथा एशिया की पहली महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली थी। इनको पद्मश्री भी मिला है, इनका नाम याद रखना है, तैराक थी, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला, जिनका नाम था आरती शाह। माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारतीय महिला, जिनका नाम था बछेंद्री पाल था दोस्तों, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था दोस्तों। वे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की पांचवी महिला पर्वतारोही बनी। वर्तमान में वे इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत है, जहां वह चुने हुए लोगों को रोमांचक अभियानों का प्रशिक्षण भी देती है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था मई 1954 में उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में हुआ था। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह किया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की पांचवी महिला पर्वतारोही है ये। इनको पद्म श्री मिला 1984 में, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है इनको 1986 में। इसके अलावा पद्म भूषण 2019 में मिल चुका है दोस्तों। तो इतने अवार्ड मिले हैं और इनका नाम याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, उनका नाम था आशापूर्णा देवी भारत से बांग्ला भाषा की कवियात्री और उपन्यासकार थी दोस्तों, है ना। भारत से बांग्ला भाषा की कवियात्री और उपन्यासकार थी, यानी भारतीय लेखिका।
भारतीय लेखिका। इनका जन्म हुआ था 1919 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। बांग्ला भाषा की कवि, यात्री और उपन्यासकार थी ये, पता होना। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको प्रथम, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको प्रथम प्रतिश्रुति के लिए 1966 में मिला था, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए, है ना, प्रथम प्रतिश्रुति। उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि स्वर्णलता, है ना, स्वर्णलता, प्रथम प्रतिश्रुति, प्रेम और प्रयोजन, है ना, ये सब चीज के लिए मिला है दोस्तों, तो ये याद रखना है। 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे पहली महिला थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम पूछेगा, आशा पूर्णा देवी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, तो नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया था, है ना, नवाजा गया था। तो इनसे क्या आता है क्वेश्चन, इनका जन्म हुआ था अगस्त 1910 में मैसेडोनिया गणराज्य में, मैसेडोनिया गणराज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया गणराज्य में हुआ था। भारतीय नागरिकता इन्होंने कब ली और भारतीय नागरिक बन गई थी? 1948 में, 1948 में, है ना। इनका पेशा था रोमन कैथोलिक नान एवं समाज सेवा, है ना, समाज सेवा, रोमन कैथोलिक नान एवं समाज सेवा इनका पेशा था दोस्तों, इनका पेशा था, है ना, इनका पेशा था। और जिन्होंने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी, है ना, नागरिकता ले ली थी, और इन्होंने 1950 में कलकत्ता में मिशन रीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। कभी पूछा जा सकता है, कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये पता होना, इनको नोबेल पुरस्कार, और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया, भारत रत्न। इनको भारत रत्न भी मिला है दोस्तों, इनको क्या क्या मिला है? भारत रत्न। तो नोबेल पुरस्कार भी मिला और भारत रत्न भी मिला है, तो ये अपने को पता रहना चाहिए, तो पूछा जाते रहता है। अल्बानियाई भारतीय कैथोलिक नान मिशनरी थी ये, इतना याद रखें, मदर टेरेसा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उनका नाम था दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टर थी, ये वेट उठाती थी। वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं दोस्तों, प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था इन्होंने, 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है 1994 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया 1995 में, और पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया 1999 में, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर थी, है ना, जो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन सी थी? पहली महिला संगीतकार कौन सी थी? जिनका नाम था श्री सुब्बुलक्ष्मी, श्री सुब्बुलक्ष्मी। इनका पूरा नाम था मदुरै सन्मुख दीव सुब्बुलक्ष्मी था। तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी ये, तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली संगीतकार थी, याद रखना है, संगीतकार थी दोस्तों, संगीतकार पूछेगा डायरेक्ट, इनका नाम आता है ना। और इन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन भी किया था, है ना। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार पूछेगा श्री सुब्बुलक्ष्मी, श्री सुब्बुलक्ष्मी। 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया था इन्होंने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 1974 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया, जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं, है ना। इनको क्या दिया गया? तो 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा 1998 में भारत रत्न भी मिला इनको, 1998 में भारत रत्न मिला, और भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार बन गई है, जिनका नाम है श्री सुब्बुलक्ष्मी, नाम याद रखें। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जिनका नाम था रीना कौशल धर्मसक्तु,
रीना कौशल धर्म सक्तु, रीना कौशल धर्म सक्तु, रीना कौशल धर्म सक्तु कर्नाटक के तट से दक्षिणी ध्रुव तक 900 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है। तो कर्नाटक के तट से दक्षिणी ध्रुव तक यानी कि 900 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली भारतीय महिला है दोस्तों। तो ये भारतीय खोजकर्ता थी, जिन्हें घूमने का शौक था और खोज करती थी। तो भारतीय खोजकर्ता, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो अपने को बताना है रीना कौशल धर्म सक्तु, रीना कौशल धर्म सक्तु, दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है। नेक्स्ट है किसी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? किसी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम था श्रीमती सन्नो देवी, श्रीमती सन्नो देवी। श्रीमती सन्नो देवी दोस्तों एक भारतीय राजनीतिज्ञ थी जो भारत के किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जो भारत के किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। यह पंजाब राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थी दोस्तों, पंजाब राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थी। तो उसके बाद क्या होता है 1966 में हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष बनी है, 1966 में हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष बनी। उसके अलावा बाद में पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही है, पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही है। तो देखो यहाँ वही लिखा हुआ है, सन्नो देवी 1966 में हरियाणा विधानसभा में पहले अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया था और ऐसा करने के बाद किसी राज्य की विधानसभा में बनने वाली पहली महिला बन गई है, पहली महिला बन गई। और ये पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही है बाद में, है ना, बाद में। तो ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये इनका नाम आएगा किसी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जिनका नाम था कल्पना चावला, कल्पना चावला, है ना, कल्पना चावला थी दोस्तों, कल्पना चावला। तो एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी, ये अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में थे एक थी, 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। तो इनका जन्म हुआ था 1962 करनाल, हरियाणा के करनाल में। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। इनका क्षेत्र था अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी ये। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्ष में प्रवेश करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में शामिल थी। 7 लोग मर गए थे, 7 यात्री दल सदस्यों में शामिल थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? जिनका नाम था कल्पना चावला। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी ये याद रखना है। जिनका नाम था मेरी लीला राव, जिनका नाम क्या था? मेरी लीला राव, है ना। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी ये, प्रथम भारतीय महिला थी। उन्होंने 1956 के ओलंपिक में 20 मीटर स्प्रिंग दौड़ में भाग लिया था। उन्होंने 1956 के ओलंपिक के इसमें 20 मीटर नहीं 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में भाग लिया था। हालांकि वे क्वालिफाइंग दौर में ही स्पर्धा से बाहर हो गई थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम आज भी दर्ज हो गया है दोस्तों, आज भी दर्ज हो गया है। ये 100 मीटर दौड़ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने 12.4 सेकंड था। इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो था वो 12.4 सेकंड था। इतने में करी थी उन्होंने, है ना। ये क्वेश्चन आते रहता है। भारत की पहली महिला ओलंपिक एथलीट कौन थी? ये एथलीट दौड़ लगाती थी, है ना। तो 1956 के ओलंपिक में 100 मीटर स्प्रिंग दौड़ में भाग लिया था इन्होंने, स्प्रिंग दौड़ में भाग लिया था। हालांकि वे क्वालिफाइंग दौर में ही स्पर्धा से बाहर हो गई थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज है, जिनका नाम है मेरी लीला राव। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखना है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी करके डायरेक्ट पूछेगा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला थी जिनका नाम था डॉक्टर अमृता पटेल, डॉक्टर अमृता पटेल। डॉक्टर अमृता पटेल सहकारी डेयरी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक भारतीय व्यवसायी होने के साथ साथ एक पर्यावरणविद भी थी, एक पर्यावरणविद भी थी। उन्होंने 1998 से लेकर 2014 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष भी रह चुकी है,
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष भी रह चुकी है, जिन्हें दुनिया के सबसे डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व भी किया था। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व भी किया था। उन्होंने कई संस्थानों की अध्यक्षता की और बैंकों के बोर्ड की सदस्य भी रही है। फिर 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, भारत में डेयरी विकास के लिए 1992 में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डॉक्टर अमृता पटेल को, डॉक्टर अमृता पटेल को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? डॉक्टर अमृता पटेल। भारतीय रेल की पहली महिला ड्राइवर कौन थी? ये क्वेश्चन आता है, भारतीय रेल की पहली महिला ड्राइवर कौन थी? तो जिनका नाम था सुरेखा शंकर यादव, सुरेखा शंकर यादव भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलगाड़ी चालक थी दोस्तों, ये चालक थी, है ना, चालक थी। 1977 में वह भारत की पहली महिला ट्रेन चालक बनी, 1977 में वह भारत की पहली महिला ट्रेन चालक बनी। और 2000 में तत्कालीन जब रेल मंत्री ममता बनर्जी की द्वारा जब हो रहा था, तो उस टाइम पे मुंबई में एक रेल उद्घाटन हुआ था जिसका नाम रखा था लेडीज स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। पहली महिला ट्रेन चलाई गई थी, महानगरों में लेडीज स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, लोकल ट्रेन शुरू की गई थी, है ना। तो उसमें उनने चलाई थी वो ट्रेन, कहाँ से कहाँ तक चलाई थी? मुंबई से, यानी कहाँ से कहाँ तक चलाई थी? तो ये 8 मार्च, इनका जन्म कहाँ हुआ था पहले इतना याद रखना है, इनका जन्म हुआ था सितंबर 1965 महाराष्ट्र में। फिर 8 मार्च 2011 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्हें एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर होने का खिताब हासिल हुआ। डक्कन क्वीन नाम की रेलगाड़ी को मुंबई से पुणे तक ले जाने के लिए, डक्कन क्वीन नाम की रेलगाड़ी को मुंबई से पुणे तक ले जाने के लिए लेडीज स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी ना, तो चलाई जाती थी, शुरू हुई थी। तो बस जब से डक्कन क्वीन नामक रेलगाड़ी को पुणे से मुंबई तक ले जाने के लिए एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बन गई थी, जिनका नाम था सुरेखा शंकर यादव, जिनका नाम था सुरेखा शंकर यादव। डायरेक्ट याद रखना है, पूछा जाता है, डायरेक्ट याद रखना है, पूछा जाता है ना। नेक्स्ट है, ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला थी, जिनका नाम था पीवी सिंधु, जिनका नाम था पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या था? याद नहीं आ रहा है, रुको, आ जाएगा याद। पुसरला वेंकट सिंधु, पुसरला वेंकट सिंधु नाम था, है ना, वेंकट सिंधु नाम था। इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये आंध्र प्रदेश की थी, है ना। और ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। तो क्या क्वेश्चन आएगा? साल 2016 में रियो ओलंपिक जो हुआ था उसमें पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था, पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। साथ ही टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था, उसमें कांस्य पदक जीता था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली महिला है, ये महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली महिला है। इनको उसके बाद जीती थी, उसके बाद इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में मिला, अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है दोस्तों, अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को आ जाता है, इसलिए अपने को पता होना। तो यही पूछेगा, ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला थी पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, है ना। इनका जन्म तेलुगु परिवार में हुआ था। विश्व वरीयता प्राप्त भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? ये बैडमिंटन खिलाड़ी, है ना, पीवी सिंधु ने रजत और कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं और इनका नाम दर्ज है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है। ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला पूछेगा पीवी सिंधु। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है ओलंपिक बैडमिंटन। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? इनका नाम था साइना नेहवाल, साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों। यह एक महीने में 3 बार प्रथम वरीयता पाने वाली अकेली महिला खिलाड़ी हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। लंदन ओलंपिक 2012 में साइना ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन की
महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था, है ना, कांस्य पदक हासिल किया था। बैडमिंटन में ऐसा करने वाली वे भारत की पहली खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन में ऐसा करने वाली वे भारत की पहली खिलाड़ी हैं, तो इतना याद रखना है। इसके अलावा 2008 में बीजिंग में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में भी वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, है ना। इसके अलावा BWF विश्व कनिष्ठ प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला है ये, है ना, पहली भारतीय महिला है। क्या बोला मैंने? BWF विश्व कनिष्ठ प्रतियोगिता जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं। तो बस इतना ही याद रखना है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला साइना नेहवाल किस राज्य से? हरियाणा से है ये। और लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था इन्होंने, लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? उनका नाम था साक्षी मलिक, है ना। तो साक्षी मलिक कादियान नाम है इनका पूरा, साक्षी मलिक कादियान, है ना। ये भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है, भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है। 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। कितने में? 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था दोस्तों। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। भारत सरकार ने इन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से भी सम्मानित किया था, पद्म श्री से भी सम्मानित किया था। इसके अलावा 2016 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा इन्हें 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया, ये याद रख सकते हैं। तो ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला का नाम है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक फ्री स्टाइल पहलवान है। 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था इन्होंने, 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। ब्राजील में हुए रियो डी जेनेरियो में 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था, जो 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था, 58, ये याद रखना है। 2015 में एशियाई चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता है इन्होंने, 2015 में एशियाई चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता है साक्षी मलिक। नेक्स्ट है राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी? तो राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति की बात हो रही है, जिनका नाम था नजमा हेपतुल्ला। इनका पूरा नाम था नजमा अकबर अली हेपतुल्ला था दोस्तों। ये भारतीय राजनीतिज्ञ है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ है, 2017 से 2023 तक, है ना, तो अभी भी है वर्तमान में। तो ये क्या था, इनसे क्या क्वेश्चन आता है? 1980 से लेके 2016 के बीच भारतीय संसद के ऊपरी सदन जो है राज्यसभा की 6 बार सदस्य रह चुकी है। ये 6 बार सदस्य रह चुकी है, ये पता रहना चाहिए, 6 बार सदस्य रह चुकी है। और 16 वर्ष तक राज्यसभा की उपसभापति रही है, 16 वर्ष तक राज्यसभा की उपसभापति रही है, जब वह कांग्रेस की सदस्य थी। और अगस्त 2016 में मणिपुर की राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था इनको। तो अगस्त 2016 में मणिपुर की राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन ऐसा आता है, राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी? नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला नाम याद रखना है। नेक्स्ट है ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो जिनका नाम था मेरी कॉम दोस्तों, MC मेरी कॉम बोलते हैं इनका नाम पूरा, है ना, तो मेरी कॉम ही बोल देते हैं। एक भारतीय महिला मुक्केबाज है, मणिपुर भारत की मूल निवासी हैं ये दोस्तों। कहाँ की है? मणिपुर। किस राज्य की? पूछा गया कभी, मणिपुर की है। मेरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी है। कितने बार? 8 बार, है ना। भारत की एक महिला मुक्केबाज है मेरी कॉम, 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी है, ये पता होना। इसके अलावा 2012 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था, है ना, कांस्य पदक जीता था। और 2010 में एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता था, ये भी पता होना। 2014 के एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था, स्वर्ण पदक हासिल किया था 2014 वाले में। इनको कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इनको अर्जुन अवार्ड मिला 2003 में, पद्म श्री भी मिला है इनको 2006 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 में मिला है, पद्म भूषण मिला इनको 2013 में, है ना। तो ये पता रहना चाहिए अपने को।
तो बस मेरी कॉम से इतनी क्वेश्चन आता है, पता रहना चाहिए। 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी है मेरी कॉम। तो ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला पूछेगा मेरी कॉम। नेक्स्ट है ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाइंग करने वाली प्रथम महिला कौन थी? उनका नाम था दीपा कर्माकर। उसका नाम क्या था? दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर एक कलात्मक जिम्नास्ट है दोस्तों। कौन है ये? एक कलात्मक जिम्नास्ट है। 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी ये, है ना। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले वे पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी दोस्तों। और पिछले 52 वर्षों में ऐसा करने वाली वे प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट हुई। महिला या पुरुष? पुरुष भी कोई नहीं गया था अभी तक के, महिला भी कोई नहीं गई थी। तो अपन बोल सकते हैं ऐसे 52 वर्ष में ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय पुरुष अथवा महिला जिम्नास्ट बनी, है ना। इनको गोल्डन गर्ल के उपनाम से जाना जाता है। इनको गोल्डन गर्ल के उपनाम से जाना जाता है, इनका उपनाम दिया गया है। तो समझ में आया कि ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार। ओलंपिक की जिम्नास्टिक स्पर्धा के लिए क्वालिफाइंग करने वाली पहली महिला पूछेगा दीपा कर्माकर। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी? तो राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिज्ञ थी। ये 3 सत्रों तक राज्यसभा की सदस्य रही है दोस्तों। 3 सत्रों तक राज्यसभा की सदस्य रही है। इसके अलावा केंद्रीय उपगृह मंत्री भी रह चुकी है और राज्यसभा की उपाध्यक्ष रही है। बाद में उन्हें इस्तीफा दे दिया था, तो अपन बोल सकते हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया है और राज्यसभा की उपाध्यक्ष भी रही हैं, है ना। राज्यसभा की उपाध्यक्ष भी रही हैं। तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन, राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति पूछा कभी, उपसभापति, राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति वायलेट अल्वा, इतना याद रखना है इनका नाम। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? तो भारत की पहली महिला सांसद जिसमें राधाबाई सुब्बारायण का नाम आता है। राधाबाई सुब्बारायण भी लिखा हुआ है कई बुकों में, राधाबाई सुब्बारायण एक भारतीय राजनीतिज्ञ, महिला अधिकार कार्यकर्ता और समाज सुधारक थी। ये भारत की पहली महिला सांसद थी दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन पता रहना चाहिए। भारत की पहली महिला सांसद थी। उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के एक सदस्य के रूप में भी काम किया था। 1930 में राधाबाई सुब्बारायण ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी किया था दोस्तों, है ना। और बस इतनी चीज याद रखना है। तो भारत की पहली महिला सांसद पूछेगा राधाबाई सुब्बारायण, है ना, राधाबाई सुब्बारायण। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, वो कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर अहलूवालिया नाम था इनका। राजकुमारी अमृत कौर अहलूवालिया, ऐसा लिखते हैं, अहलूवालिया। वह भारत की राजनेता और स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता भी थी दोस्तों। महात्मा गांधी के अनुयायी भी थी और कई वर्ष तक की उनकी सचिव भी रही है। 13 वर्ष तक उनकी सचिव भी थी ये, है ना, सचिव भी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री जिसका नाम था राजकुमारी अमृत कौर, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जिसका नाम था संतोष यादव। जिसका नाम क्या था? संतोष यादव भारत की एक पर्वतारोही है। यह एवरेस्ट पर्वत पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है ना। बस इतनी चीज याद रख सकते हैं इनसे, बस। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली विश्व की लगातार 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला। इसके अलावा वे कांग सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। कहाँ से? कांग सुंग तरफ से, 2 तरफ से चढ़ सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा वे कांग सुंग की तरफ से चढ़ने वाली सफलतापूर्वक विश्व की पहला महिला बन गई थी। बस इतना याद रखना है इनसे, संतोष यादव, पर्वतारोही, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिनका नाम था कुमारी रीटा REITA, है ना, REITA,
रीता फारिया भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी दोस्तों, ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। एशिया की पहली मिस वर्ल्ड भी थी ये, एशिया की पहली मिस वर्ल्ड भी बनी थी। एशिया की पहली मिस वर्ल्ड इसी का नाम आता है, भारत की और एशिया की, रीटा फारिया। एक डॉक्टर भी थी दोस्तों, ये मुंबई से इन्होंने मेडिकल किया था, यानी मेडिकल की पढ़ाई की थी, तो एक डॉक्टर भी थी। तो इनसे इतनी चीज़ पता होना। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, कभी क्वेश्चन पूछा कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली बनी थी, सबसे पहले बनी थी रीटा फारिया। रीटा फारिया कब बनी थी? रीटा फारिया कब बनी थी? तो 1966 में, 1966 में बनी। उसके बाद दूसरे नंबर की कौन थी? 2-3 नाम पता होना। दूसरे नंबर की जो बनी थी उसका नाम था ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बनी थी दूसरे नंबर में 1994 में। दूसरे नंबर की ऐश्वर्या राय बनी थी। काय की बात हो रही है? मिस वर्ल्ड की बात हो रही है। फिर तीसरे नंबर में कौन बना? तीसरे नंबर में कौन बना? तीसरे नंबर में बना था डायना, बनी थी डायना हेडन। डायना हेडन तीसरे नंबर में बनी थी। कब बनी थी? 1997 में। फिर चौथे नंबर में कौन बनी थी? चौथे नंबर में बनी थी, चौथे नंबर में जिसका नाम था युक्ता मुखी, ये चौथे नंबर में बनी थी 1999 में। फिर पांचवें नंबर में कौन बनी थी? पांचवें नंबर में कौन बनी थी? पांचवें नंबर में बनी थी प्रियंका चोपड़ा। पांचवें नंबर में बनी थी प्रियंका चोपड़ा बनी थी दोस्तों। कब? 2000 में। प्रियंका चोपड़ा बनी थी 2000 में। उसके बाद 2018 में बनी। उसके बाद पांचवें के बाद छठवें नंबर की वर्तमान वाली जो 2018 में बनी थी, जिसका नाम था हरियाणा से आने वाली मानुषी चिल्लर। चिल्लर नहीं है, छिल्लर, मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर है ना, रहा ये छिल्लर है ना। तो हरियाणा से आने वाली मानुषी छिल्लर भारत की छठवीं महिला बनी, जो 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। तो ये 6 नाम मैंने बता दिया, कंफ्यूजन के लिए पता यानी दिक्कत हो जाती कई बार। पहली कौन थी? कुमारी रीटा फारिया। ऐश्वर्या राय भी रही है, प्रियंका चोपड़ा भी रही है, इसलिए बताया मैं आपको। नेक्स्ट फैक्ट है, 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन थी? 7 प्रमुख सागर की बात हो रही है, तो 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला का नाम था बूला चौधरी। बूला चौधरी तैराकी रही है पहले से, ये तैरने में इंटरेस्ट था इनको। बूला चौधरी, उनकी पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता 9 साल की उम्र में ही, इन्होंने 9 साल की उम्र से ही तैराकी शुरू कर दी थी। उन्होंने 6 स्पर्धा में 6 स्वर्ण पदक जीतकर आयु वर्ग में 1 नंबर कायम रखा। और उसके बाद फिर इनको ऐसा लगा तो 1991 में दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों में यह 6 स्वर्ण पदक जीती थी और 12 साल की उम्र से ही राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेना शुरू कर दी थी। और 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो बूला चौधरी नाम याद रखें। नेक्स्ट है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव की बात हो रही है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव जिसका नाम था वी.एस. रमादेवी। वी.एस. रमादेवी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थी, जो कर्नाटक की 8वीं राज्यपाल भी बनी और भारत की 9वीं मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला भी थी। ये मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला भी थी, ये पता होना। भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला भी थी। उसके बाद इन्होंने राज्यसभा की महासचिव के रूप में भी सेवा दी है। राज्यसभा की महासचिव के रूप में भी सेवा दी है। और कर्नाटक की राज्यपाल भी रही है, एकमात्र पहली और एकमात्र राज्यपाल भी रही है कर्नाटक की। तो वी.एस. रमा देवी इंपॉर्टेंट है, इनसे ये पूछा जा सकता है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव पूछेगा। दूसरा पूछेगा, भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला का नाम भी रमा देवी है। क्या बोला? भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला यही है, रमा देवी, और कर्नाटक की पहली और अब तक एकमात्र राज्यपाल रही है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी? उनका नाम था नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला अभिनेत्री की बात हो रही है, नरगिस दत्त, है ना। जन्म के टाइम पे इनका नाम नरगिस दत्त था नहीं, पहले इनका नाम दूसरा था। शादी के बाद इन्होंने नरगिस दत्त रख लिया। पहले इनका नाम था फातिमा राशिद है, लेकिन बाद में नाम परिवर्तन करके नरगिस दत्त रख लिया था। इनका जन्म कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ था और भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री है। इनकी शादी सुनील दत्त से हुई थी और इन्हीं का लड़का वो संजय दत्त है। और बस इतना ही याद रखना है। तो ये राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली महिला फिल्म अभिनेत्री थी। ऐसा पूछा जाते रहता है, इसलिए पता होना। नेक्स्ट है,
अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला की बात हो रही है। तो दोस्तों अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है मेहर मूसा। मेहर मूसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये मेहर मूसा है ना, मेहर मूसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मेहर मूसा क्या नाम है? मेहर मूसा, मेहर मूसा नाम याद रखना है इनका। एक क्वेश्चन आता है अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मेहुर मूसा। मेहर मूसा भारत की पहली महिला है जिन्होंने साल 1977 में अंटार्कटिका पर कदम रखा था। वे दुनिया भर में कई यात्रा कर चुकी है, तो ये पूछा जाते रहता है मेहर मूसा। नेक्स्ट है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम था अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थी दोस्तों। ये उपन्यासकार, कवि, निबंधकार हिंदी और पंजाबी भाषा में लिखती थी, तो पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थी, है ना। और क्या पूछा जा सकता है, इनकी आत्मकथा का नाम था रसीदी टिकट। रसीदी टिकट, रासीदी टिकट, रासीदी टिकट, है ना। तो ये पूछा जाते रहता है। तो इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार पहले ही अलंकृत किया जा चुका था। तो ये पद्म विभूषण भी मिला है इनको, अमृता प्रीतम को। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम, तो अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली काव्यत्री माना जाता है, क्योंकि बस इतना ही याद रखना है। अभी तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है अमृता प्रीतम। नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री का नाम क्या है? तो भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री का नाम है देविका रानी रोरिक। देविका रानी रोरिक हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री रही हैं ये, और निसंदेह भारतीय सिनेमा के लिए देविका रानी का योगदान अपूर्व रहा है दोस्तों, हमेशा याद रखा जाएगा, है ना। तो बस इतना याद रहता है। भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री पूछा तो पहली अभिनेत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है देविका रानी रोरिक। देविका रानी रोरिक को जाना जाता है, देविका रानी रोरिक को जाना जाता है। इसके अलावा देविका रानी, बस इतना ही याद रखना है। तो पद्मश्री पुरस्कार भारतीय फिल्म अभिनेत्री, इसको मिला था पद्मश्री भी मिला। देविका रानी रोरिक भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री पूछा तो देविका रानी रोरिक। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला जिसका नाम है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन जो है ये हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री है। तो आपको पता ही है उन्होंने 1994 में मिस यूनिवर्स यानी ब्राह्मण सुंदरी का खिताब जीता था। कब जीता था? 1994 में। 1994 में मिस वर्ष या ब्राह्मण सुंदरी का खिताब जीता था। मिस इंडिया स्पर्धा में उन्होंने मिस इंडिया स्पर्धा में उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन को हराया, नहीं ऐश्वर्या राय को हराया था। मिस इंडिया स्पर्धा में मिस इंडिया नहीं, मिस यूनिवर्स की बात हो रही है। मिस यूनिवर्स स्पर्धा में उन्हें ऐश्वर्या राय को हराया था। तो ये इतना समझ में आएगा। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला पूछेगा सुष्मिता सेन। मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मिस इंडिया का खिताब, हाँ, मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो जिसका नाम था एस्थर विक्टोरिया अब्राहम, जिसका नाम था प्रतिमा, है ना। जिन्होंने उन्हें प्रमिला, इनका नाम प्रमिला बोलते हैं दोस्तों, खासकर इनको प्रमिला से बेहतर जाना जाता है कई जगह। भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता रही है। हिंदी फिल्म उद्योग की पहली महिला थी और फिल्म निर्माता भी थी, पिक्चर भी बनाती थी। मिस इंडिया प्रतियोगिता जीतने के लिए भी जाना जाता है इनको। इसने मिस इंडिया का भी जीता था, तो मिस इंडिया जीती। तो 1947 में पहली मिस इंडिया बनी थी ये। 1947 में पहली मिस इंडिया बनी थी, इसीलिए इसका नाम आता है। मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पहली महिला पूछेगा, यही नाम है, एस्थर विक्टोरिया अब्राहम प्रमिला नाम याद रखना है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो उसका नाम था नीता अंबानी। तो नीता अंबानी बनी है दोस्तों, नीता अंबानी बनी है भारतीय व्यवसायी नीता अंबानी, ये बनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली महिला पूछेगा तो इसका ही नाम आता है, इतना याद रखना है
है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली महिला पूछेगा, नीता अंबानी का नाम आता है। इसके अलावा दोस्तों भारत की पहली महिला सर्जन कौन थी? सर्जन की बात हो रही है तो प्रेमा मुखर्जी भारत की पहली महिला सर्जन थी दोस्तों, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था इनका। इन्होंने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के MBBS की पढ़ाई की और बाद में उन्होंने सर्जरी के विशेषज्ञता हासिल की और फिर उसके बाद भारत की पहली महिला बन गई। तो भारत की पहली महिला सर्जन के रूप में जाना जाता है इनको, प्रेमा मुखर्जी को। भारत की पहली महिला सर्जन कौन थी, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपने को डायरेक्ट बताना है, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी थी। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और कलकत्ता में ही मेडिकल की पढ़ाई करी थी इन्होंने। अब आगे और बताता हूँ मैं क्या है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन थी? भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन थी, जिसका नाम था हरिता कौर दयाल, है ना, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरिता कौर दयाल वायुसेना की पायलट थी। वह भारतीय वायुसेना में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट बनी थी, अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। तो इसलिए इनसे क्वेश्चन आता है, हरिता कौर दयाल भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट, है ना, डायरेक्ट पूछेगा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट पूछेगा, हरिता कौर दयाल नाम याद रखना है। तो इस तरीके से हमारे भारत की प्रथम महिला सारे डिस्कस हुए जो एग्जाम में आते हैं। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश नहीं करूँगा दोस्तों, लेकिन एक आपको थोड़ा पता चल सके कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश में बनी थी, जिसका नाम था सरोजनी नायडू। रा से रोजनी और रा से राज्यपाल, ऐसा याद रखना है। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो भी उत्तर प्रदेश में ही बनी थी, इतना याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार मिला था, भारत की पहली महिला थी। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जामों में, स्टेट PCS। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक थी, मैंने पढ़ा चुका हूँ, जयंती पटनायक थी, है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो कल्पना चावला थी, ये भी पढ़ा चुका हूँ। कौन थी? कल्पना चावला थी, है ना, पढ़ चुके हैं अपन ने। ऐसी क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखो, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो भानु अथैया, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था भानु अथैया को। उसके बाद है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो ये बनी थी मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र UNO में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला राजदूत कौन थी? तो राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित राजदूत बनी थी उसमें, है ना, राजदूत के रूप में नियुक्त हुई थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित। ऐसी क्वेश्चन आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपको पता ही है, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, है ना। उसके बाद देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी को मिला है भारत रत्न, ये पता है आपको। उसके अलावा नारमन बोरलाग पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो ये डॉक्टर अमृता पटेल थी, इसको भी अपन ने पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। उसके बाद है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी ने जीती थी, पढ़ चुके हैं इसके बारे में अपन ने। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी आशापूर्ण देवी, है ना, इनने प्राप्त करी थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको PDF चाहिए याला तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, मैं आपके लिए वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो लूसेंट स्टैटिक जीके जो मिसक्लिनियस जीके जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैंने प्रथम महिला डिस्कस किया दोस्तों। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताएं, उससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा दोस्तों। ऐसा लगेगा मुझे कि मेरे द्वारा बनाया गया लेक्चर्स पसंद किया जा रहा है। इसके बाद प्रथम पुरुष हम ऐसे ही डिटेल में धमाकेदार तरीके से डिस्कस करेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर को थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करें, व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी किया करें। धन्यवाद।